आज बड़े दिनों के बाद फिर से कोहरा लग गया है। कपड़े धो के मैंने डाल दिए छत में। स्ट्रॉबेरी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो पिछले व्लॉग के आगे से ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो आज का ब्रेकफास्ट रहने वाला है बहुत ही स्पेशल, जिसके लिए मैं बना रही हूँ पास्ता। और आज मैं बना रही हूँ दिसानो का 100% व्हीट पास्ता। ये बना है 100% आटे से, इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है, तो ये हेल्थ के लिए एकदम सेफ है। ये दिसानो व्हीट पास्ता रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, हेल्दी स्नैक्स और सैलेड के लिए एकदम आइडियल है। इसमें 0% कोलेस्ट्रॉल है, ट्रांस फैट फ्री है और साथ ही किसी भी तरह का इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ये 100% वेजिटेरियन पास्ता है और इसके परफेक्ट शेप और साइज़ इसको बनाता है और भी डिलीशियस और अट्रैक्टिव। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए और शाम के स्नैक्स के लिए मुझे इससे अच्छा ऑप्शन और कुछ नहीं लगता है। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सा मसालेदार देसी स्टाइल पास्ता। हमारे घर में देसी स्टाइल ही बनता है क्योंकि सबको यही पसंद है। तो पास्ता को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करके छान लिया है। इसके बाद कढ़ाई में इसका मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑयल गर्म करके मैंने सबसे पहले इसमें डाला है जीरा, प्याज, साथ में डाल दिए हैं 2 बड़ी साइज़ के टमाटर और थोड़ी सी मटर। आप चाहें तो अपनी पसंद की कुछ भी वेजीज ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च, कॉर्न वगैरह। थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन कूट के डाला है और बाकी बेसिक मसाले, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर। इससे बहुत अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी आता है। तो जब सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएँ, टमाटर गल जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे इटालियन फ्लेवर लाने के लिए थोड़ा सा ऑरिगेनो यूज़ कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स भी आप ऐड कर सकते हैं, हमारे घर में स्पाइसी नहीं बनता है इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। साथ में थोड़ा सा टमाटो केचप डाला और बस इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे और ये हमारा टेस्टी सा इंडियन देसी स्टाइल पास्ता तैयार हो चुका है। और सबके घर में ज़्यादातर यही स्टाइल वाला पास्ता बनता भी है। ये हेल्दी तो होता ही है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, तो आप इसे टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर इसे नोनी को टिफ़िन में पैक करके देती हूँ, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप भी दिसानो का ये ड्रम व्हीट पास्ता परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो 4:30 बज गए, नोनी के पापा आ गए। हाय नोनी के पापा, कैसे हो? ये देखो, नोनी के पापा आते ही नोनी को गेम भी याद आ जाता है। कैरम बोर्ड, लूडो। क्या ताकतवर था? अरे नोनी दिखा रहा था कि मैं ताकतवर बन गया हूँ। गोटियाँ, गोटियाँ कहाँ है? नोनी आपकी गोटी इस गाड़ी में रखते। अरे गाड़ी में रख के ले जाओगे, दिखाना जरा कैसे। गिर जाएगा बेटा, ये देखना जरा नोनी का स्टाइल। कोई भी चीज़ ऐसे सीधे नहीं लानी होती है। तो आज हमारे घर में बन रही है भिंडी, वो भी काफ़ी महीनों के बाद, क्योंकि गर्मी में ही हम लोग लेके आए थे और तब से तो फिर भिंडी आ ही नहीं रही थी। आजकल अब आने लगी है तो फ्रेश मिल रही थी तो मैं लेके आई। उसके बाद जो है सब्ज़ी मैंने चढ़ाई और यहाँ पे मसालेदानी के कुछ डब्बे खाली हो रहे थे, वो मैंने धो के सुखा लिए थे। नीचे टिश्यू पेपर बिछा लेती हूँ मैं। और यहाँ पे साथ ही हमारी चाय भी बन गई थी। चाय के साथ में हम खाएंगे ये फ़ैन, बड़े अच्छे लगते हैं चाय के साथ खाने में। मम्मा नीचे करो ट्राई। हाँ बताओ बेस्ट बेस्ट। क्या। तो रात के 8:15 बज गए हैं और खाना हो गया है, सारा किचन वगैरह क्लीन कर दिया है। और नोनी के लिए बनाया है मैंने ये काढ़ा। तो इसकी रेसिपी मैंने पिछले साल भी बताई थी आपको, जब भी नोनी को कोल्ड कफ होता है। तो ये थोड़ा सा ही बनाया, हल्का गुनगुना हो गया। नोनी आप यहाँ सो हो गए क्या? तो हल्का गुनगुना हो गया, मैं नोनी को पिलाती हूँ। मतलब 2-4 चम्मच, इतना तो पी नहीं पाएगा, वो बच्चा है। मतलब 2 चम्मच भी पी लेता है वो भी बहुत बड़ी बात है। और वैसे ये कड़वा नहीं होता है क्योंकि इसमें मैं डालती हूँ गुड़। और इसमें मैंने, अगर जिसने रेसिपी नहीं देखी है ना, तो मैं बताती हूँ। मतलब पानी डाला मैंने उसमें डाला अजवाइन, सौंफ, सौंठ का पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और गुड़। बस ये 3-4 चीज़ें। आप चाहें तो अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये डाला मैंने और बस इसको अच्छे से आधा होने तक उबाल लीजिए। तो ये जो काढ़ा है, मतलब नेचुरल होम रेमेडी फॉर कोल्ड कफ, ये काफ़ी अच्छी रहती है। ये लो बेटा, चलो सीधे बैठो। नोनी पिएगा काढ़ा। कैसा हुआ?
गुड गुड गुड, इससे जल्दी कोल्ड कफ ठीक हो जाएगा ना। मैं अभी नोनी को कोई कफ सिरप वगैरह सच कुछ नहीं दे रही हूँ, तो इसीलिए नोनी को मैं कोशिश करती हूँ कि होम रेमेडीज़ करके ही ये सारी चीज़ें ठीक करें, क्योंकि नेचुरल कोल्ड कफ तो नॉर्मल है और इस सीज़न का ये पहला इसका कोल्ड कफ है। अंदर है बेटा, बोतल आपकी जाओ। सर्दी में इसको पहली बार कोल्ड कफ हुआ है, अभी तक इसको कोई कोल्ड कफ नहीं हुआ था। तो आज ये मौसम जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब सा रहता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, दिन में गर्मी रहती है और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। ठंड तो कम हो गई है, लेकिन सुबह शाम जो हवा चलती है, दिन में हवा चलती है और सुबह शाम जो ठंड है वही जो है तबीयत ख़राब करती है। ऐसे में सीजनल वायरल ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए खाना वाना हो गया है और अब ब्लॉग जो यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह नए दिन के साथ, और मुझे थोड़ा सा रूम वगैरह भी ठीक करना है, उसके बाद मैं जाऊँगी एडिटिंग करने के लिए। तो बाय बाय एंड गुड नाइट। 7:30 हो रहे हैं सुबह के, और आज बड़े दिनों के बाद फिर से कोहरा लग गया है। वैसे दिन में धूप आ जाएगी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कोहरा हो रहा है, मौसम ठंडा सा लग रहा है, अच्छा लगता है लेकिन मुझे कोहरा। तो अभी धूप नहीं आई है, जैसे मैं उठ के आई तो मैंने देखा फॉग हो रहा है। तो आज है संडे और छुट्टी का दिन था, इसलिए मैं थोड़ा आराम से उठी 7:30 के आसपास, और बाहर फॉग लगा हुआ था, हल्की सी ठंड थी। तो फटाफट से मैं गई नहाने के लिए और नहा के आई हूँ, और अब मैं बनाऊँगी नाश्ता, और उससे पहले चाय चढ़ा लूँगी। तो आज बड़ा अच्छा सा टेस्टी नाश्ता बनाने का मन कर रहा था, तो आज भी मैं बनाने वाली हूँ आलू के गुटके। पहाड़ी रेसिपी और बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, चाय पियेंगे पहले। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, और अब उसका तड़का तैयार करते हैं, आलू के गुटके बनाते हैं और एकदम पहाड़ी स्टाइल में। तो यहाँ पे ऑयल गरम करके मैंने इसमें डाला है हींग, जीरा, थोड़ा सा राई, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाली है और काफ़ी सारा अदरक और लहसुन कूट के डाला है, साथ ही साबुत धनिया उसको भी क्रश करके डाला है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आलू में। साथ ही मैंने एक प्याज कट कर लिया। प्याज ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो, या फिर टमाटर आप चाहें तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो मैं सिर्फ प्याज डाल रही हूँ, टमाटर नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मसाले मैंने भिगो के डाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च को ना मैंने पेस्ट बना लिया था, ताकि मसाले जल ना जाएं। इस तरह से भिगो के मसाले डालते हैं ना, उनका अलग टेस्ट आता है। और आज मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो लोहे के बर्तन में खाने का अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जो है आलू भी मैंने डाल दिए हैं, और बस इसको नमक डाल के कुछ देर में ढक के एकदम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे इसको भूनने के लिए। तो इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है ना भुने हुए आलू का, खासकर लोहे के बर्तन में, तो बहुत मज़ा आता है खाने में। तो ऊपर से मैंने डाल दिया है हरा धनिया। और हमारे पहाड़ों में आलू के गुटके के साथ बहुत ही फेमस है भांग की चटनी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ना बड़ा अच्छा लगता है। कहीं होटल वगैरह में भी, ढाबे में भी जाओ ना पहाड़ों में, तो ये ज़रूर मिलता है वहाँ। तो यहाँ पे मैंने लगा तो चटनी भी बना ली है भांग की और हरे धनिए की। नोनी को थोड़ा कफ कोल्ड हो रहा था, तो मैं ज़्यादातर होम रेमेडी ही ट्राई कर रही हूँ। तो उसको स्टीम दिला रहे थे उसके पापा। तो इस बीच जो है मैं यहाँ पे नाश्ता भी, मतलब नाश्ते के साथ रोटी भी बना लूँगी, क्योंकि नोनी को आलू पसंद नहीं है ना, तो थोड़ा सा रोटी के साथ लगा के खिला देंगे। और रोटी भी अच्छी लगती है उसके साथ खाने में, रोटी, पराठा, पूरी। तो मैं सिंपल रोटियाँ बना लूँगी, उसके बाद फिर हम करेंगे अपना नाश्ता। तो ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी सी चटपटी सी चटनी भांग वाली, और आलू के गुटके, गरम गरम रोटी, चाय बन चुकी है, और नोनी उसके पापा को मैंने दे दिया है, वो खा रहे हैं। तो 10:15 बज गए हैं। सारे कपड़े धो के मैंने डाल दिए छत में, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, नोनी की यूनिफॉर्म थी बेसिकली। और अभी हल्की धूप भी आ गई है, मतलब उतनी तेज़ धूप नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा है धूप में बैठने में। नोनी नीचे ही है, नोनी को बुला के लाती हूँ अभी मैं। फिर ना हमें मंडी भी जाना, आज हम सोच रहे हैं मंडी जाएंगे और वहाँ से लेके आएंगे सब्ज़ी। नोनी ने आज नई गाड़ी निकाल दी है, जो उसके बर्थडे में गिफ्ट मिली थी। ये हमने छुपा के रखी थी अलमारी में, तो मैं कुछ सामान निकाल रही थी, नोनी को ये भी मिल गया। और इतनी अच्छी है ना, ये रिमोट से चलती है। चला के दिखाओ। अब इसकी बैटरी खत्म हो गई। बैटरी ख़त्म हो गई? ओ चलो, अब नेल कटिंग डे है बेटा आज आपका। नोनी का संडे को ही मिलता है टाइम नेल कट करने का। नोनी का छोटू सा नेल कटर, बेबी हक का। ये जब नोनी पैदा हुआ था ना, तब मंगाया था मैंने, बहुत ही क्यूट सा है। नोनी अब ये गाड़ी टूटनी नहीं चाहिए।
इन दी पपड़ी। पापा हम्म, ये गाड़ी छोटी और बड़ी है। अच्छी है। हाँ, छोटी और बड़ी है। अच्छी लगी आपको? हाँ, मज़ा आ रहा है चलाने में? हाँ, क्या बोल रहे थे, ये सब गाड़ियों की पापा लग रही है? हाँ। ऐसा कहा था उन्होंने आपने, ये गाड़ियों की पापा है। गाड़ियों का पापा बोलो। गाड़ी का पापा। ऑयल टैंकर है, इसमें ऑयल डालना पड़ेगा ना, तभी तो चलेगा ये। हाँ, लेकर आओ ऑयल। और नोनी के लिप्स दिखाओ, इधर आओ। देखो कितने फटे रहते हैं, और नोनी हमें कुछ भी नहीं लगाने देता वैसलीन। ये देखो, कल तो खून निकलने वाला हो रहा था। ऊपर वाईफाई के सिग्नल नहीं आते हैं। वाईफाई से थोड़ी कॉल करनी है। नो। हाँ, पुलिस मस्त मॉन्स्टर कार है। ओके रिमोट वाली। ओके, इसका ऐसा रिमोट है। ठीक है। तो अभी बज गए हैं सुबह के 11:15 और हम लोग निकल गए थे मंडी के लिए। बहुत दिन से हम मंडी नहीं गए थे, तो हमने सोचा आज फल सब्ज़ी जो है वहाँ से ले आते हैं। वैसे अच्छे रेट में मिलती है, रश रहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग कम आते हैं। आप देख भी सकते हो इतना ज़्यादा रश था, लेकिन फल सब्जियाँ ना एकदम फ्रेश मिलती हैं। और अगर आपको लेना आता है, कोई कोई शॉपकीपर ऐसे होते हैं ना जो छांटने नहीं देते, और कोई कोई ऐसे होते हैं कि मतलब छांट के ले सकते हो आप कहीं जहाँ पे, तो इस तरह से देखना पड़ता है ध्यान से। और फिर हम लोग यहाँ पे फ्रूट और कुछ सब्जियाँ लेंगे। जाम में ही फंस गए हम लोग। नोनी को क्या चाहिए? स्ट्रॉबेरी। यहाँ फ्रूट्स के काउंटर। ठीक है, फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ हैं ना यहाँ पे, एकदम सस्ती मिल रही है, बहुत ही अच्छे रेट पे, और सारी ताज़ी ताज़ी। अब हरी सब्जी लेते हैं, आगे पे हरी सब्जी है, यहाँ भी सब जगह हरी सब्जी मिल रही है। ये है मेथी, बथुआ, पालक, धनिया। तो आ गए हम लोग मंडी से, और काफ़ी सारी सब्जियां लेके आए। तो एकदम ना फ्रेश मिल जाती है मंडी जाने से, फ्रेश और सस्ती। तो काफ़ी सारी सब्जी, जैसे चुकंदर गाजर लेना था हमको, पुदीना लेके आई हूँ मैं, 10 रुपए की 2, नहीं तो मार्केट में 10 रुपए का 1 मिलता है। डाल लेते हैं, उसके बाद इनको रखने का काम भी करना है। रखने का काम मैं बाद में करूँगी, पहले थोड़ी बहुत लंच की तैयारी भी कर लूँगी साथ ही। तो भिंडी भी लेके आए, भिंडी अच्छी मिल रही थी, फ्रेश सस्ती, और मटर भी मिल गया 25 रुपये किलो, और प्याज है 50 का 2.5 किलो। उसके अलावा पुदीना, और मैं लेके आई हूँ अदरक। तो इस सीज़न में पहली बार ही मैंने अदरक लिया है, शायद 20 या 30 का था ये, आधे किलो। तो ये लिया है, और मैंने लिया है 1 किलो गाजर 20 रुपये की। और उसके अलावा दूध लेके आए, पाव भाजी बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ पाव। तो ये जो है, मैं सारा सामान रखती हूँ, अरेंज करती हूँ, धुले हुए बर्तन भी रखने हैं। पूरा किचन जो है ना कैसे फैल जाता है 1 मिनट के अंदर, तो ये देख सकते हो। तो दाल चढ़ा के हम छत में आ गए हैं, और यहाँ पे हमने पहले की तरह मैट बिछा लिया है, और आज हम चूक छान रहे हैं। एक चूक का दाना बचा हुआ था, तो चूक छानेंगे बढ़िया से। यहाँ पे जो है मेरी मम्मी ने माल्टे जो दिए थे घर से, और चूक हम लोग लाए थे वहाँ से, उत्तरायणी मेला जो लगा था वहाँ से। लेकिन ना अभी तक भी एकदम फ्रेश बने हुए, बिल्कुल भी सूखे नहीं है, इतना रस है इनमें। मम्मी लोग कब आए थे? दिसंबर में, नोनी के बर्थडे के टाइम पे, नोनी के बर्थडे से भी पहले, तब के तोड़े हुए हैं, और अभी तक इतने फ्रेश है। भीग रहे हो बेटा? दाल भी बन जाएगी थोड़ी देर में। हरी सब्जी छान के धो के रखी हुई है मिस्टर रावत ने, तो वहाँ पे बड़े फ्रेश मिल रही थी हरी सब्जी। ये सब मतलब सब्जियों की तो कोई कदर ही नहीं है, ऐसे पड़ी रहती हैं सब्जियाँ वहाँ। तो हरी सब्जी भी बनानी है मुझे, नीचे चल के चावल बनाऊँगी, सलाद वगैरह सब मैं तैयार करके आ गई। लंच हम आराम से करेंगे, पहले आज हम जो है चूक छानेंगे। मोनी पैर सीधे कर लो। मोनी को हमेशा आपने बैठते देखा, कभी पालती नहीं मारेगा वो ज़िंदगी में। हम लोग सिखाते सिखाते थक जाते हैं, और नोनी पैर टेढ़े कर करके थकता नहीं है। तो ये बन गया है चूक छान के, तैयार होने वाला है बस। इसमें हमने डाला है भांग, पहाड़ी नमक, और भुनी हुई लाल मिर्च, मूली, चूक, माल्टा, और शुगर। चीनी भी डालते हैं, गुड़ भी डालते हैं। बहुत से लोग इसमें दही भी डालते हैं, शहद भी डालते हैं।
तो बहुत तरीके से बनता है। हरा धनिया है तो हरा धनिया डाल लो खूब सारा पीस के। नोनी को पसंद आ रहा है, इसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं डाली। मिस्टर राउत नए तरीके से बना रहे हैं। पापा को मिक्स करने दो पहले। मैं मिक्स करूँगा अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। कैसा हो रहा है नोनी, आप बताएंगे? अच्छा। आज मेरे गुड़हल में नया फूल आया है, कितना प्यारा लग रहा है। कल ही सुबह नहीं खिली थी, अभी खिल गई है। तो अब प्रॉपर धूप पड़ने लगी है ना, इनमें धूप पड़ने से अच्छे से खिलते हैं। कितना सुंदर कलर आया है, नज़र न लगे। तो इसके बाद हो गया था लंच का टाइम, और लंच आज हमने थोड़ा सा लेट किया क्योंकि माल्टे वगैरह खा लिए थे, पेट भर गया था। लेकिन बहुत टेस्टी लंच बनाया था, इसका शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है मैंने। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4:30 बज गए हैं और दोपहर में खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया, लेकिन नोनी सोने नहीं देता है तो उसकी वजह से सो नहीं पाए हम। लेकिन फिर मैं काम में लग गई क्योंकि आज बहुत सारे काम थे। संडे के दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है। आज मंडी गए थे तो सब्जियां बहुत सारी थी, तो सारी सब्जियां मैंने धोई जो धोने वाली थी। मटर जो पहले की बची हुई थी वो मैंने सारी छील के रख दी है। उसके अलावा गाजर चुकंदर सब मैंने धो दिए, भिंडी धोई है, और मटर जो है अभी ऐसे रखी हुई। बाकी प्याज वगैरह सब अरेंज करके रखना, इतने सारे काम हो जाते हैं ना। तो फ्रिज का बास्केट बहुत गंदा हो रहा था, वो भी मैंने निकाल के धोया है, ऊपर धूप में रखा है। अभी तो धूप आई हुई है इसलिए, तो उसको भी उठा के लाती हूँ वहाँ से। और उसके बाद जो है सब्जियाँ रखती हूँ डिनर बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे आलू बॉईल होने के लिए रखा है, आलू मटर की सब्ज़ी बनाएंगे तो वो हो जाएगा। थोड़ा सा दोपहर का दाल चावल भी बचा हुआ है तो वो भी हम लोग डिनर में खा लेंगे। जो भी सब्जियां मैंने धोई थी वो सारी बैग में करके रख दी, अच्छे से स्टोर करके ना। इस तरह से रखो तो फिर काफ़ी दिनों तक सब्जियां चलती हैं, एकदम फ्रेश रहती हैं। तो मैं इस तरह से बैग्स में करके रख देती हूँ अलग अलग। और ये बास्केट भी मैंने धो के सुखा लिया था अच्छे से। तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग तो हो नहीं पा रही है अच्छे से, तो सिर्फ मैंने बास्केट अच्छे से साफ़ कर लिया है। और मटर तो मैं ऐसे ही रख दूँगी, किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं छील के रख लूँगी उस तरह। तो यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है सब्ज़ी के लिए। मसाला ऑलमोस्ट हो ही चुका है। मटर और टमाटर में पहले इसको पका लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि मटर फ्रेश थी ना तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है अभी। तो मसाला तो तैयार हो गया है, इसमें डाल देते हैं बॉइल्ड आलू। कुछ देर ना मैं आलू को इसी तरह मसाले के साथ भूनते रहूँगी। उसके बाद लास्ट में डालेंगे पानी। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन रही है, चाय बन ही चुकी है। गरम गरम चाय पीते हैं, फिर काफ़ी टाइम है, हम लोग जाएंगे पार्क। अभी बज गए हैं रात के 8:15 और हमारा डिनर हो गया है। सारा काम करके मैं फ्री हो गई, लेकिन इतने छोटे छोटे काम इतने हो रहे थे ना। क्या हुआ बेटा? मंदिर कहाँ से? तो मतलब कुछ भी मांग लेता है उन्होंने। आज ये वाले कर्टेन जो है मैंने ये निकाले हैं, और मैं धीरे धीरे करके कर्टेन वगैरह धो रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैल बैठी हुई है सब में, और वैसे भी इतनी ज़्यादा हवा चलती है ना यहाँ पे, तो गाड़ियों वाड़ियों की वजह से धूल मिट्टी आ जाती है। तो ये वाले कर्टेन मैंने कल धोने के लिए रखे हुए हैं। उसके बाद ये वाला कर्टेन है, और बेडरूम के और दूसरे वाले रूम के वो मैं किसी और दिन धोऊँगी। तो इस तरह से मतलब साल में 2-3 बार तो मैं इस तरह से धो देती हूँ कर्टेन। फिर उसके बाद तो वही दिवाली के आसपास ही हो पाएगा, तो इसीलिए बीच में एक बार कर लेना चाहिए इस तरह से। तो हमारा डिनर हो गया था और किचन एकदम क्लीन करके अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। मैंने अभी सोफ़े ठीक किए हुए हैं। मैं जितना भी ठीक करूँ ना, नोनी 5 मिनट में आके ऐसे कर देता है। अब